नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हाइकेनेशी कैंडलस्टिक क्या होती है और उसके रिलेटेड स्ट्रैटेजी आप किस तरीके से बना सकते हो और आपको ये ट्रेडिंग में कितना फायदा दे सकती है, प्रॉफिट बनाने में कितना फायदा दे सकती है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर बीच में ही वीडियो को छोड़ दोगे तो शायद स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं हम, क्योंकि सारा क्लियर कर देंगे मामला और फिर देखेंगे हाइकेनेशी कैंडलस्टिक क्या है। अभी जो स्क्रीन के ऊपर निफ्टी 50 के स्क्रीन के ऊपर आपको जो कैंडलस्टिक दिखाई दे रही है, ये नॉर्मल कैंडलस्टिक है जो हम यूज करते हैं। जो जापानीज कैंडल है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लेकिन हाइकेनेशी में ऐसा क्या डिफरेंस है कि मैं अचानक से हाइकेनेशी कैंडल के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज है, यानी कि मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है, फिर से ये बीच में ग्रीन कैंडल तैयार हो रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर से बीच में रेड कलर की कैंडल्स तैयार हो रही है। तो बहुत ज़्यादा नॉइज क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी साइकोलॉजी वर्क करना मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि बीच में अगर आपको रेड कैंडल दिखाई दी तो आप चलते हुए अच्छा खासा प्रॉफिट में आपका ट्रेड चल रहा है, लेकिन बीच में रेड कैंडल तैयार हो गई तो आपके दिमाग में चलने लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा क्या। तो इसके लिए हम हाइकेनेशी कैंडलस्टिक यूज करते हैं, जो नॉइज जो है वो थोड़ा सा कम कर देती है या पूरा ही नॉइज हटा देती है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे दो चार्ट लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये हाइकेनेशी कैंडलस्टिक और जो नॉर्मल कैंडलस्टिक हम यूज कर रहे हैं उसमें डिफरेंस है। अभी ऊपर जो निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे दिखाया है उसमें हमने सिलेक्ट की है नॉर्मल कैंडलस्टिक, और नीचे जो हमें यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है वहां पे मैं सिलेक्ट करता हूँ हाइकेनेशी कैंडलस्टिक। ये देखिए, हाइकेनेशी कैंडलस्टिक्स। शायद शुरुआत में मैंने थोड़ा स्पेलिंग गलत लिख दिया था, तो प्लीज इग्नोर दैट। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हम सेम अगर देखेंगे, अभी मॉक ट्रेडिंग चल रही है। ये जो प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूँ ये धन का है। धन और ट्रेडिंग व्यू का थोड़ा सा टाई अप है, इसकी वजह से ट्रेडिंग व्यू के जैसे ही आपको धन में चार्ट यूज करने का मौका मिलता है। अगर आप भी धन में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री में अकाउंट ओपन कर देना। तो ये देखिए, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, जो नॉइज जिसे मैं कह रहा हूं, 6 मार्च दोनों भी 6 मार्च का चार्ट यहाँ पे है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल जो नीचे की साइड में आपको दिखाई दे रही है 1 मार्च से लेके, और ये 1 मार्च 11 बजे की कैंडल आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज है, क्योंकि बीच बीच में रेड कलर की कैंडल 10:30 बजे की रेड कलर की कैंडल तैयार हो गई है। फिर यहाँ पे ऊपर जाओ तो 1 बजे की कैंडल रेड कलर की तैयार हो रही है। तो यहां से क्या होता है, थोड़ा सा नॉइज क्रिएट होता है और हम लोग घबरा जाते हैं। एज अ ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर, हमको पता नहीं चलता है कि रेड कलर की कैंडल तैयार हो गई है तो मेरा ट्रेड कहीं माइनस में ना चला जाए। तो यहां पे क्या होता है, हाइकेनेशी कैंडल्स जो है वो आपको मदद करती है नॉइज को क्लियर करने में। अब ये देखिए, यहां पे पूरा अगर आप इस ट्रेड में जाते हो, मान लो यहाँ पे 3:30 बजे या फिर 9:15 को ट्रेड लिया 1 मार्च को, तो 1 मार्च को अगर 9:15 या 9:20 को 9:30 को आपने ट्रेड लिया, 15 मिनट की कैंडल हमने यहाँ पे लगाई है, तो आप देख सकते हो कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर ही जा रहा है और यहाँ 2 रेड कलर की कैंडल तैयार हो गई है। यानी कि पूरे दिन में सिर्फ 2 या 3 कैंडल आपको दिखाई देगी जो रेड कलर की है। तो नॉइज जो है वो यहाँ पे कंप्लीट क्लियर हो गया है। अगर आपने यहाँ पे 9:30 बजे एंट्री की है तो आप लगभग 3 बजे तक एंट्री में रह सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये जो पूरा तरीका है हाइकेनेशी कैंडल यूज करने का, वो इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि नॉइज थोड़ा सा कम हो। अब नॉर्मल कैंडल जो होती है, जैसे कि मान लो ये 9:15 की कैंडल है, 2 मार्च की कैंडल हमने ऊपर की साइड में नॉर्मल कैंडल देखी है। अब इस कैंडल में क्या होता है कि ओपन, हाई, लो, क्लोज और जो प्राइजेस होती है वो करंट मार्केट की प्राइस होती है। यानी कि अभी जो प्राइस चल रही है स्टॉक मार्केट की वो आपको यहां पे दिखाई देगी, राइट। लेकिन हाइकेनेशी कैंडल में क्या होता है, जो प्राइस होती है वो प्रीवियस कैंडल की एवरेज होती है। प्रीवियस कैंडल कौन सी है, मान लो ये मैं 11:45 की कैंडल पकड़ रहा हूं, नीचे वाली साइड में 11:45 की कैंडल हाइकेनेशी की है, जिसमें ओपन, हाई, लो आपको दिखाई दे रहा है। यहां पे देखिए, ये कर्सर के यहां पे ये 11:45 की कैंडल है जिसका हाई लो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक्चुअल इसकी प्राइस नहीं है, ये जो प्रीवियस कैंडल है 11:30 बजे की, इसका जो एवरेज प्राइस होता है वो आपको नेक्स्ट कैंडल में रिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसे ही हाइकेनेशी कैंडल्स वर्क करती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ट्रेड कैसे लिया जाए,
आपको तो पता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे हैमर कैंडल हो गया, यहाँ पे ये शूटिंग स्टार या फिर कोई भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो गया। तो इसमें क्या होता है, या फिर ये हैंगिंग मैन या फिर शूटिंग स्टार कैंडल हो गया, तो उसकी मदद से आप ट्रेड ले सकते हो। आप बोलोगे कि आप नया क्या बता रहे हो, जैसे कि यहाँ पे ये हैमर कैंडल तैयार हो गया है नॉर्मल कैंडल स्टिक में ऊपर की साइड में कर्सर के ऊपर, ये जो कैंडल है वो हैमर कैंडल है। अब आपको पता है कि सपोर्ट के पास हैमर कैंडल तैयार हो गई तो उसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो और इतना बड़ा ट्रेड आपको मिल जाएगा। लेकिन हाइके निशी कैंडल में अगर आप देखोगे 12 बजे की कैंडल, तो कौन सा है ये, 6 मार्च की 12 बजे की कैंडल। अब 6 मार्च की अगर 12 बजे की कैंडल हम यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कुछ वैसे ही है, लेकिन हाइके निशी में आपको हैमर कैंडल देखनी है या कौन सी कैंडल देखनी है, कैसे समझ में आएगा, यही बताने वाला हूं। स्ट्रेटजी जो है वही आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो सिंगल चार्ट यहां पे मैं कंसीडर करता हूं क्योंकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे, और फिर से हम आते हैं हाइके निशी कैंडल के ऊपर। अब हाइके निशी कैंडल हमने यहां पे लगा दी है। ये आज का जो दिन है ना, आज सैटरडे है, आज मॉक ट्रेडिंग यहां पे धन के ऊपर चल रहा है, तो इसलिए ये बड़े बड़े कैंडल और 23,000 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मॉक ट्रेडिंग है, ये सच्चाई नहीं है, तो ये ट्रायल बेसिस पे सारी चीजें चल रही है। अब जैसे मैंने कहा कि आपको हाइके निशी कैंडल स्टिक में ट्रेड का कैसे पता चलेगा। अब मान लो यहां पे पूरा डाउन ट्रेड चल रहा है, मैं थोड़ा सा यहां पे ये ले लेता हूं ब्रश, और ये देखिए ये पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब आपको ट्रेंड चेंज होगा ये किस तरीके से पता चलेगा, आपको सिर्फ डोजी कैंडल देखनी है। डोजी कैंडल के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा, या फिर कैंडल स्टिक का पूरा मैंने एक कोर्स बनाया है फ्री में, वो आप देख सकते हो, उसमें डोजी कैंडल के बारे में आपको पता चलेगा। डोजी कैंडल किस तरीके की कैंडल होती है, जिस कैंडल में सिर्फ विक्स होते हैं और जो मोमेंटम होता है वो शो करता है, मतलब ना बायर्स ज्यादा है ना सेलर्स ज्यादा है, सिर्फ यहां पे विक्स जो है वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और एक ही प्राइस पे आके जो है वो कैंडल क्लोज हो जाती है। अब आपको क्या करना है, अगर आप नॉर्मल सिर्फ कोई भी इंडिकेटर मैंने यहां पे नहीं लगाया है, इंडिकेटर के साथ कैसे करना है वो भी बताने वाला हूं, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ हाइके निशी कैंडल के साथ किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो और उसमें क्या ड्रॉबैक्स है वो भी बताऊंगा। अब पूरा डाउन ट्रेंड यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, पूरा डाउन ट्रेंड है और आपको ट्रेड लेना है। अब इस ट्रेंड के बाद आपको अगर ट्रेड लेना है तो या तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ड्रॉ करोगे ही, मतलब ऐसा नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करोगे, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ड्रॉ करोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आपको क्या करना है, अपोजिट कलर वाली, अगर ये पूरे रेड कलर के कैंडल आपको यहां पे दिखाई दे रही है, बीच वाले थोड़े कैंडल छोड़ दो क्योंकि ट्रेंड जो है पूरा निगेटिव है, तो रेड कलर वाली जो कैंडल्स बनती है यानी कि पूरा डाउन ट्रेंड वाली कैंडल है, उसके अपोजिट क्या हो गया, ग्रीन कलर की कैंडल हो गई। ग्रीन कलर की कैंडल का डोजी आपको देखना है, रेड कलर की कैंडल का डोजी मत देखना, ग्रीन कलर कैंडल की डोजी देखना। और ग्रीन कलर कैंडल की डोजी कहां पे दिखाई दे रही है, आपको ये वाली कैंडल जो है वो दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर की डोजी। अब इस कलर की कैंडल की डोजी आपको दिखाई दे तो उसका आपको वेट करना है। ये कैंडल बन गई तो वेट करो, वेट करने के बाद आपको और एक चीज करनी है। अच्छा, हाइके निशी कैंडल स्टिक में आपको 2 रूल याद रखने हैं। सबसे पहला रूल क्या है, जो अगर रेड कलर की कैंडल होगी तो वो बेरिश ट्रेंड माना जाएगा, ये तो सबको पता है, लेकिन पूरा कंटिन्यूअस बेरिश ट्रेंड कब माना जाएगा, जब उसके अपर विक्स जो है वो नहीं होते हैं और कुछ इस तरीके से कैंडल आपको दिखाई देती है। और अगर ग्रीन कलर की कैंडल देख रहे हो तो नीचे के जो विक्स है वो आपको नहीं चाहिए, तो ही इसे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहां पे थोड़ा सा समझा जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखो कि अपर विक्स नहीं होने चाहिए तो ही आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो हम कहां थे, डोजी कैंडल हमें मिल गई है, तो यहां पे पूरा जो नॉइस है उसको हटाओ। ये डोजी कैंडल जो है 1 बजे की कैंडल 22 फरवरी की, इसको हम कंसंट्रेट करते हैं। ये कैंडल पूरी होने के बाद भी तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है। कब तक वेट करना है, जब तक इस प्रकार की 2 कैंडल ना बन जाए, यानी कि ये आप देख रहे हो इसका नीचे विक्स नहीं है, इसके नीचे भी विक्स नहीं है और पूरी तरीके से ग्रीन कलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पे बन गई है। ऐसी 2 कैंडल अगर आपको मिल जाती है, उसके हाई के ऊपर आप ट्रेड इनिशिएट करोगे। यानी कि अगर मुझे ट्रेड यहां पे लेना है तो मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन अगर लूंगा तो ये 1:30 बजे की कैंडल और 1:45 की कैंडल को मैं अवॉइड करूंगा, उसके हाई के ऊपर मैं ट्रेड लूंगा। ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर मैं ट्रेड लूंगा और ट्रेड लेने के बाद क्या करेंगे,
हम वेट करेंगे नियरेस्ट जो भी होगा रेजिस्टेंस का। अब नियरेस्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये है नियरेस्ट रेजिस्टेंस। इसको हम थोड़ा सा कलर रेड कलर का कर देते हैं, इसका थोड़ा सा इसका जो डेप्थ है वो बढ़ा देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। अब ये रेड कलर क्या है, प्रीवियस रेजिस्टेंस है। तो आपका टारगेट कहां तक रखना है ये आपको पता चला कि आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आपका टारगेट रखोगे। ये पहला नियम है। अगर आप नियम के साथ ट्रेड करते हो तो आपकी ट्रेडिंग काफी अच्छी हो जाएगी। और आपको पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस आने के बाद मार्केट किस तरीके से नीचे आ गया है और आपकी बाइंग प्राइस के ऊपर ही सपोर्ट लिया है। तो यहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है ये भी हमें पता चलता है। तो सिंपल हो गया कि आपको एंट्री कहां लेनी है। आपको सबसे पहले तो डोजी कैंडल ढूंढनी है, ग्रीन कलर वाली डोजी कैंडल। अगर बेरिश मूवमेंट है तो प्रीवियस मूवमेंट बेरिश होनी चाहिए, उसके बाद ग्रीन कलर की डोजी कैंडल, उसके बाद वेट करना है इस तरीके की दो कैंडल का जिसके नीचे विक्स नहीं है और ऊपर की तरफ ग्रीन कलर की कैंडल हो। तो ये आपके रूल्स हो गए। एंट्री आपने कर दी यहां पे, इस कैंडल में आपकी एंट्री हो गई 2 बजे के कैंडल में। अब आप बोलोगे भाई ट्रेडिंग करनी है तो हम इंट्राडे करेंगे तो किस तरीके से हमें छोटा टारगेट मिलेगा, तो आप ओवरनाइट कर लो। ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो ओवरनाइट कर लो, फ्यूचर करोगे तो दूसरे दिन के लिए होल्ड कर दो, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन इंट्राडे ही ट्रेडिंग करनी है, आपको सेटअप मिलना चाहिए प्रॉपर। जब तक सेटअप नहीं मिलता तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे। तो अगर हम यहां पे पकड़ेंगे 2 बजे की कैंडल में हमने एंट्री कर दी है तो ये हमारा हो गया एंट्री पॉइंट। एंट्री कब कर दी है, 22,090 के प्राइस के ऊपर एंट्री कर दी। टारगेट हमने यहां पे सिलेक्ट कर दिया है कि टारगेट हमारा क्या होगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल यानी कि 161 पॉइंट का टारगेट हमारा यहां पे हो सकता है। अब आती है स्टॉप लॉस की बात। स्टॉप लॉस कहां पे लगाएंगे, जो आपकी डोजी कैंडल बनी है उसके नीचे या तो लगा सकते हो कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस। यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का मिल सकता है आपको, या फिर जो ये 2 कैंडल हमने बताई थी आपको ग्रीन कलर की उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यहां पे आपको थोड़ा सा रिस्क थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई 1:1 ही मिल रहा है। 1:1 भी अच्छा रेशो है क्योंकि आपको बीच में कोई नॉइज नहीं है। कंटिन्यूअसली आपका टारगेट कंप्लीट होने तक कोई नॉइज नहीं है, बीच में घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से आप थोड़ा सा यहां पे 1:1 की रेशो के साथ भी जाओगे ना तो भी अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो ये हो गया पूरा बाइंग का तरीका, मतलब आपने बाय कर लिया। अब मान लो यहां पे आपको सेल करना है तो सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल करने के लिए आपको फिर से जो अप ट्रेंड बन रहा है, ये इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, जो अप ट्रेंड बन रहा है उसके बाद कोई ऐसी रेड कलर की डोजी कैंडल आपको ढूंढनी है। अब रेड कलर की डोजी कैंडल एग्जैक्टली देखोगे तो ये थोड़ी बहुत रेड कलर की डोजी कैंडल जैसी लग रही है, लेकिन उसके बाद कोई भी डोजी कैंडल ऐसा नहीं है जो प्रॉपर तरीके से बनी है। तो हम इसे या तो कंसीडर कर सकते हैं रेड कलर की डोजी हमारी बनी है तो ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस है और रेजिस्टेंस के पास भी ये सारी चीजें बनी है। तो यहां पे एक प्रॉब्लम पहला आ गया कि प्रॉपर डोजी कैंडल नहीं बनी है। अगर आप प्रॉपर डोजी कैंडल ढूंढने जाओगे तो आपको ट्रेंड यहां पे थोड़ा सा नहीं मिलेगा। अगर इस ट्रेंड को कंसीडर करते हैं तो ये भी डोजी कैंडल हो सकती है और उसके बाद ट्रेंड आप देख रहे हो, लेकिन यहां पे फिर से बड़ी बड़ी मूवमेंट आई है तो ट्रेंड आपको छोटा मिलेगा और ट्रेड जो है वो कम आपको यहां पे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इसका थोड़ा सा ये मतलब एक ड्रॉबैक हो सकता है कि प्रॉपर तरीके से आपको डोजी कैंडल ना मिले तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़े। तो एक ट्रेड तो हमने देख लिया, बाइंग का आसानी से हमें मिल गया। सेलिंग का ट्रेड मिलने के लिए आपको डोजी कैंडल चाहिए जो रेड कलर की हो, जो रेजिस्टेंस के पास हो, वो हमें यहाँ पे अभी तक नहीं दिखी है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं क्या हमें इस तरीके की कोई कैंडल मिलती है। यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन आया है, फिर भी कोई नहीं है। थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, पीछे जाने के बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी नहीं है, ये पूरा अप ट्रेंड हो गया। यहाँ तो बाइंग की एंट्री भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई क्योंकि हमें एंट्री ही नहीं मिली क्योंकि डोजी कैंडल नहीं मिली है। तो ये तो पता लग गया कि भाई हमेशा तो डोजी कैंडल यहाँ पे हमें नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये 2 डोजी कैंडल्स मिली है लेकिन ये ग्रीन कलर वाली नहीं है तो कन्फर्मेशन नहीं आ रहा है। तो अब आप मुझे बोलोगे कि भैया इतना तो बता दिया लेकिन ये तो प्रॉब्लम दिखा रहा है, कंटिन्यूस ट्रेड हमें कैसे मिलेंगे। इसीलिए दूसरी एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बताने वाला हूं जिससे ये छोटा छोटा नॉइज जो क्रिएट हो रहा है या फिर आप एंट्री नहीं कर पा रहे हो ना, ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब इसके लिए आपको लगाने होंगे इंडिकेटर। अब यहां पे मैंने इंडिकेटर लगा दिए हैं
सुपर ट्रेंड नाम का इंडिकेटर में अगर आप जाओगे तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहां पे आप देख रहे हो पहली सेटिंग इसकी बता देता हूं। पहली सेटिंग है लेंथ जो रखनी है वो 14 रखनी है और फैक्टर जो रखना है वो 4 रखना है। 14 और 4 ये फैक्टर आपको रखना है और इसको लगा देना है। अब एक इंडिकेटर तो हमने लगा दिया, दूसरा इंडिकेटर क्या लगाना है? दूसरा इंडिकेटर भी सुपर ट्रेंड ही लगाना है और सुपर ट्रेंड में इसके सिर्फ इनपुट सेटिंग्स जो है वो चेंज करने हैं। अब इनपुट सेटिंग चेंज करने पे आपको सेटिंग्स क्या करने हैं? 21 और 7, 21 और 7 ये सेटिंग्स आपको यहां पे लगा देने हैं और ओके कर देना है। जो ब्लू कलर वाला है वो 21 और 7 सेटिंग वाला है और जो ग्रीन कलर वाला है वो 14 और 4 सेटिंग वाला है। अब हाइकेन इशी कैंडल के साथ इसमें कैसे ट्रेड किया जाए, अब आप देख सकते हो यहां पे सुपर ट्रेंड की जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उनको पता होगा कि सुपर ट्रेंड अगर आप यूज करते हो तो जिस पर्टिकुलर कैंडल ने सुपर ट्रेंड ब्रेक किया है उसके हाई के ऊपर हमें ट्रेड लेना होता है, राइट? ये तो आपको सबको पता है। अब अगर हम 2 सुपर ट्रेंड लगाते हैं तो वो हमारे लिए काम कैसे करता है? अब यहां पे देखो आप कि पहले हमने ये 14-4 का इंडिकेटर लगाया, सुपर ट्रेंड लगाया और उसके नीचे ही 21-7 का इंडिकेटर है। तो सुपर ट्रेंड हमें क्या कर रहा है? ये सपोर्ट के बारे में बता रहा है। ये जो 2 सपोर्ट है ये पैरेलली यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद इसी के आसपास सपोर्ट लिया, फिर यहीं पे कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट नहीं मिला। ये जो है ये पूरा मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में रहा और यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला। पहला ब्रेकडाउन यहां पे मिला जो 14-4 का ब्रेकडाउन मिला और उसके बाद 21-7 भी ब्रेक हो गया। तो आपको ट्रेड लेने के लिए अब क्या करना है? इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और देखेंगे किस तरीके से हमें ट्रेड मिल सकता है। अब यहां पे आप देखो, सबसे पहला एग्जांपल है कि पूरा ये कंसोलिडेशन हो रहा था मार्केट का, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा था। यहां पे हमें पहले सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट मिला, ध्यान से देखिएगा, पहले सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट यहां पे मिला है। लेकिन रूल क्या है इसमें? रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल ये है कि जब तक जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसका हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हमें एंट्री नहीं करनी है। अब इस कैंडल का हाई मैं यहां पे मार्क कर देता हूं। ये कैंडल का हाई मैंने मार्क किया। ये हाई ब्रेक कब हुआ है? ये देखिए पूरा ये ब्रेकआउट कब मिला है? 11 जनवरी 2024 9:15 की कैंडल को सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट मिला है। लेकिन पूरा यहां पे आप देखोगे तो 12 जनवरी यानी कि दूसरे दिन ब्रेकआउट आया है, वो भी ब्रेकआउट आया है और ऊपर आप देख रहे हो कि 21-7 का रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस है मतलब आपको फिर से वेट करना पड़ेगा ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने का। अब आप यहां पे देखोगे कि क्यों मैंने दूसरा सुपर ट्रेंड यहां पे लगाया है। दूसरा सुपर ट्रेंड अगर आप देखोगे तो ये कैंडल जो है 12 फरवरी 2024 जनवरी 2024 की 10 बजे की कैंडल, इसने दूसरा वाला सुपर ट्रेंड भी ब्रेक कर दिया है और उसके बाद आप हाई ब्रेक करने के बाद अब ये हाई वाली लाइन में यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, यानी कि हाई है 21,818 का। तो ये ब्रेक किया है 10:45 की कैंडल ने। तो 10:45 की कैंडल ने ब्रेक किया और उसके बाद आप देख रहे हो किस तरीके से यहां पे आपको प्रॉफिट मिला। अगर हम लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन यहां पे इस तरीके से लगा देते हैं तो आप देख रहे हो यहां तक आप देखोगे तो प्रॉफिट हमें अच्छा खासा मिला है, 258 पॉइंट का प्रॉफिट। अब यहां पे स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है? जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था उस कैंडल के नीचे या फिर प्रीवियस जो भी आपका लो होगा, लोअर लो होगा, हायर लो लोअर लो कह सकते हैं, हायर लो यहां पे कह सकते हैं, लोअर लो नहीं कह सकते क्योंकि ये पहला लो है, ये फर्स्ट हायर लो है। तो फर्स्ट हायर लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फिर भी यहां पे आप 1:1.6 का स्टॉप जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। और 15 मिनट की कैंडल पे ऊपर बता रहा हूं मैं, कोई 1 घंटा या 1 दिन की कैंडल के ऊपर नहीं। आप इंट्राडे में भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये देखिए 12 जनवरी 10:45 को एंट्री हुई और टारगेट कब कंप्लीट हुआ? 15 तारीख को, यानी कि सिर्फ 3 दिन के भीतर में, 3 दिन 11 तारीख को, उसके बाद फ्राइडे था और मंडे के दिन, यानी कि एक ही दिन कह सकते हो। ट्रेडिंग सेशन कहोगे तो 12 को एंट्री हुई, 15 को टारगेट मिल गया। यानी 3 दिन भी कंटिन्यू नहीं है क्योंकि 13 और 14 तारीख को सैटरडे और संडे था और 15 तारीख को आपका टारगेट कंप्लीट हुआ है। और वो भी कितना? 258 पॉइंट का टारगेट। 258 पॉइंट कम नहीं होते निफ्टी में। 258 पॉइंट का टारगेट आपको यहां पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो ये है दूसरी स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई थी। अब थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन में भी देखते हैं। अब शॉर्ट पोजीशन में अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों भी सुपर ट्रेंड जो है वो एक ही कैंडल ने ब्रेक किए हैं। ये बड़ी वाली कैंडल जो है उसने ब्रेक किए है। अब आपको क्या करना है, इस कैंडल का लो जो है वो ब्रेक करने का वेट करना है। अब इसका लो हमने मार्क कर दिया इस तरीके से। अब ये लो ब्रेक कब हुआ है, यहां पे, यानी कि 17 जनवरी 2024 दोपहर 2:15 को ब्रेक हुआ है। अगर हम शॉर्ट की पोजीशन यहां पे लेंगे तो इस कैंडल ने ब्रेक किया यहां पे, तो यहां पे 12:45 की कैंडल ने ब्रेक किया है, तो यहां पे एंट्री हो गई। तो एंट्री होने के बाद आप नीचे का टारगेट यहां पे देख सकते हो कितना मिला है, 354 पॉइंट का। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, मुझे पता है कि सवाल आपके मन में क्या आ रहा है। सवाल ये आ रहा होगा कि इतनी बड़ी कैंडल है तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए हैं। तो जहां पे मैंने ये स्टॉप लॉस लगाया है ना, वो स्टॉप लॉस कैसे लगाया है बता देता हूँ। ये बड़ी कैंडल है तो इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस हम नहीं लगा सकते, इसीलिए हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा दिया, ये जो 21/7 का सुपर ट्रेंड है, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, यहां तक हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पहला ब्रेकआउट आएगा, ये अगर ब्रेक करेगा तो पास में तो इतना तो स्टॉप लॉस हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये ब्रेक हो गया है 2 बार। ये देखो यहां पे ब्रेक हो गया है, तो यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसीलिए जो स्टॉप लॉस मैंने लगाया है वो 21/7 के सुपर ट्रेंड का लगाया है, और मैं हमेशा यही फॉलो करता हूं। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा सा इसको हम देखेंगे तो स्टॉप लॉस जो है वो 175, थोड़ा सा ऊपर के साइड में हम देखेंगे तो 175 का स्टॉप लॉस, 354 का यहां पे टारगेट है। तो अब बोलोगे टारगेट किस तरीके से सेट करना है, और टारगेट आपने ये 354 कैसे डिसाइड किया। इसके लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने होंगे, प्रीवियस जो है वो। अब ये प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जिसका चार्ट आपको थोड़ा स्लो ओपन होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट बन रहा था, यहाँ से ही मार्केट रिवर्स, मतलब जो सुपर ट्रेंड है वो भी ऊपर चला गया था। तो ये वाला सपोर्ट हमने कंसिडर किया है। उस रेंज में आने के बाद आपका प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। दूसरा अगर सपोर्ट आपको ड्रॉ करना है तो ये देखिए मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 2 प्रकार के सपोर्ट है। तो पहले सपोर्ट के पास भी अगर देखोगे तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे है, स्टॉप लॉस हमने जो लगाया है वो लगाया है 21/7 के सुपर ट्रेंड के ऊपर, और ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, और उसके नीचे मार्केट कंसोलिडेट होता रहा और उसके नीचे आ गया। तो अब यहाँ पे आप अगर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो तो आप काफ़ी आसानी से इसको होल्ड कर सकते हो। 17 जनवरी को आपने ट्रेड लिया और पूरा का पूरा नीचे तक टारगेट आपका कब कंप्लीट हुआ, 23 जनवरी तक, यानी कि 6 दिन में। 17 जनवरी को वेडनेसडे था, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, 20 और 21 को छुट्टी होती है। 20 तारीख को ट्रेडिंग सेशन चालू था 20 जनवरी को, इसकी वजह से ये ट्रेडिंग सेशन दिखाई दे रहा है। उसके बाद 23 तारीख को आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, यानी कि 17, 18, 19, 20 और 23, 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में आपको पूरा का पूरा टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और अगर हम पूरा टारगेट यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे तक, यही सपोर्ट तक टारगेट देखेंगे तो 394 पॉइंट का टारगेट आपको मिलता है। 394 पॉइंट का टारगेट सिर्फ 5 दिनों में, 50 का लॉट होता है। एक लॉट में भी ट्रेड करते हो तो काफी आसानी से ये आपको मिल जाता है, हिट हो जाता है टारगेट आपका, और आसानी से प्रॉफिट आप बना सकते हो। एक और निफ्टी का एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। अब यहां पे आप देखो 14/4 का जो सुपर ट्रेंड है वो यहां पे ब्रेक हुआ है, लेकिन जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है 3:15 की कैंडल है, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए मार्केट फिर से नीचे आ गया। नीचे आने के बाद जो हमने ड्रॉ की थी लाइन सपोर्ट की, वहीं पे सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। ब्रेकआउट कब मिला, यहां पे ब्रेकआउट मिला। अब आप यहां पे छोटा टारगेट भी रख सकते हो। छोटा टारगेट कहां तक रखोगे, जैसे मैंने कहा कि 21/7 का जो सुपर ट्रेंड है वहां तक आप टारगेट रख सकते हो। तो अगर मैं यहां पे लॉन्ग पोजीशन बनाता हूं इस पर्टिकुलर कैंडल के ब्रेक होने के बाद, तो आपको छोटा टारगेट मिलता है, और छोटे टारगेट में आपको स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा देखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स तैयार होती है। तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर भी आपको 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। और यहाँ पे 21/7 ने भी ब्रेकआउट दे दिया है, तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो।
ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां तक का रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस जो है वो सुपर ट्रेंड के रेजिस्टेंस से मैच हो रहा है, जो कि हमने पहले इस शॉर्ट की पोजीशन में स्टॉप लॉस रखा था। तो ये क्यों वर्कआउट अच्छे तरीके से करता है, और अब तक के एग्जांपल में तो आपको दिखाई देगा होगा कि किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। तो बेसिकली हाइके निशी कैंडल जो है, अगर यही चीज मैं आपको यही सेम चीज आपको मैं नॉर्मल कैंडल में दिखाऊंगा तो थोड़े से रिजल्ट्स आपको अलग दिखेंगे। तो हाइके निशी कैंडल जो नॉइज आपका कंप्लीटली अवे कर देता है इसकी वजह से ही। कैंडल्स आप देखो, ये देखो अभी जो हमने नॉर्मल कैंडल्स लगाई है उसकी वजह से हमें प्रॉपर एंट्री भी नहीं मिली है। अब देखो यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ पे छोटा टारगेट के बाद नीचे आ गए हम, यहाँ पे एंट्री मिली तो यहाँ पे फिर से ऊपर आ गया, यहाँ पे प्रॉपर एंट्री मिल गई है। लेकिन जो हमने हाइके निशी कैंडल में देखा था वो टोटली अलग था, क्योंकि जो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा टारगेट मिल गया है, नो डाउट, लेकिन हाइके निशी कैंडल में आप नॉइज जो है वो कंप्लीटली क्लियर करते हो। तो इसीलिए इस कैंडल का इस्तेमाल करना मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। और जो पहला हमने स्ट्रैटेजी बताया था हाइके निशी कैंडल का, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा कोई है नहीं कि आपको जो चाहिए वो आपको यूज़ करना है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ये बीच वाला जो नॉइज़ है वो हटाना चाहते हैं या ये बीच वाला नॉइज़ हटाना चाहते हैं तो आप हाइके निशी कैंडल के ऊपर आप शिफ्ट हो जाइए। मैं तो हो गया हूँ, आपका पता नहीं आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बस मेरा ये कहना था कि इस तरीके से आप अगर ट्रेड करोगे तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के, थोड़ा सा हाइके निशी कैंडल और सुपर ट्रेंड का मिक्सअप करके अगर आप ट्रेड करोगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि हाइके निशी कैंडल बनती कैसी है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बनी बनाई कैंडल हमें यहाँ पे मिल रही है। तो एवरेज होती है, प्रीवियस कैंडल्स की एवरेज होती है, इतना हमें पता हो गया तो सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाती है और इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। और सुपर ट्रेंड के साथ जैसे मैंने आज बताया, अगर आप वैसे यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको सच में इसका फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाकी मैं यहाँ पे कोई यूज़ करने के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा बैक टेस्टिंग है, मैंने इसे यूज़ किया है, मैंने बहुत सारे स्टॉक के ऊपर यूज करके इसे देखा है, इसकी वजह से मैं यूज करता हूं। आपको अगर यूज करना है तो आपकी रिस्क होगी, आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा और बैक टेस्टिंग के बगैर कुछ भी चीजें मत कीजिएगा, ऐसा मेरा यहाँ पे आपको सजेशन रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, आपके जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।